श्री कृष्ण। हम आज की क्लास कृष्ण भगवान जी को ऑफर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी, और हमारे गलतियों को, बुरे कर्मों को माफ करें। हम कर रहे हैं चैप्टर 18, आखिरी चैप्टर श्रीमद् भगवत जी का, और श्लोका 15। तो ये कंटिन्यू है 13 से, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि जो ये शरीर है वो जो करता है, क्या करता है। हम कुछ काम करते हैं, कोई हमको देखता है, हम उसको देखते हैं, ये रिएक्शन होता है, ये शरीर कर रहा है। तो 5 रीजन की वजह से, 5 फैक्टर्स बोल रहे हो या 5 की पॉइंट बोलो, जिससे कि ये शरीर वापस जवाब दे रहा है, बहुत ही सिंपल मतलब में। तो वो 5 फैक्टर्स है: हमारी बॉडी, हमारा शरीर, हमारी आत्मा जो अंदर बैठी है हृदय में, हमारी इंद्रियां, और हमारी कोशिश वो काम करने की, या कुछ भी हो रिएक्शन। कोशिश होती है ना, मतलब एफर्ट देना पड़ता है ना एक शरीर को। अभी चलना भी है तो चलना पड़ेगा, पाँव को हिलाना पड़ेगा, शरीर को हिलाना पड़ेगा। किसी ने आपको देख के मुस्कुराया, आप वापस मुस्कुराएंगे, तो वो कोशिश ही होती है ना। आपने कितनी कोशिश की, आपने कितना चाहा, और फिर कृष्ण भगवान की कृपा। तो ये 5 फैक्टर से बॉडी रिएक्ट करता है। तो भगवान जी बोलते हैं कि इससे बॉडी हिलती है, हमारा शरीर हिलता है। हम हमारे मुंह से बोलते हैं, हमारे दिमाग में सोचते हैं। तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है ना। ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि इसलिए हमें अपने आप को हमेशा ना ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग मतलब क्या, बार बार यही सोचना है कि हमें अच्छा करना है, वो इंद्रियों को काबू में रखो। कृष्ण भगवान हमारे हृदय में, सबके हृदय में है। ये ट्रेनिंग है। तो देखिए कृष्ण भगवान जी अभी बोल रहे हैं कि ये ट्रेनिंग है, इतने दिन तक बोले कि इसको अपनाओ। तो ये हमको खुद को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि जो भी ये शरीर कर रहा है वो मैं नहीं कर रही। कौन कर रहा है? ये 5 धातु कर रहे हैं, ये 5 फैक्टर्स कर रहे हैं, उनके वजह से ये शरीर ऐसे रिएक्ट कर। बहुत जनों में होता है ना कि मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। मैं कुछ नहीं है। जब तक हमारे पे कृष्ण कृपा नहीं हो, कुछ नहीं होता है। आज कृष्ण भगवान जी की कृपा हुई तो आज क्लास हो गई। जब उनकी कृपा नहीं होती तो क्लास नहीं होती है। तो मैं है ही नहीं कि मैंने क्लास किया, मैंने बोला कि क्लास में आओ, कि आप बोलोगे कि मैंने क्लास अटेंड की। हम कुछ नहीं। हम पे कृष्ण भगवान जी की कृपा है, तो हम कुछ भी कर पा रहे हैं, है ना। ये शरीर कर पा रहा है, इंद्रियां काम कर पा रही है, सोचने की क्षमता अच्छी है। तो सब में कृष्ण भगवान जी की कृपा तो बहुत ही जरूरी है। तो बस भगवान जी बोल रहे हैं कि मैं नहीं आना चाहिए इसमें। जब मैं नहीं आएगा तो क्या होगा? कोई भी नए कर्म नहीं बंधे, क्योंकि आपके मन में क्या है और दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो कृष्ण भगवान जी का हुक्म है, मैंने कर दिया। उनकी इच्छा है, उनको ऑफर कर दी, समर्पित कर दी, उनकी सेवा में की। तो आपका मैं नहीं आया इधर, तो नए कर्म नहीं बंधे, और बल्कि पुराने कर्म भी खत्म होते जाते हैं, मिटते चले जाते हैं, माफ होते चले जाते हैं। तो उसका क्या परिणाम होगा? हमें कृष्ण भगवान जी मिल जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा जब ये शरीर खत्म होगा। और शरीर रहते हुए कृष्ण भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे, है ना। तो यही कृष्ण भगवान जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम नए कर्म बांधते हैं। जब हम मैं डाल देते ना कि मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, तब हम कर्म बांध देते हैं। और जब हम इसको स्वीकार लेते हैं, मतलब दिल में पूरा उतार लेते हैं कि भी जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान जी की कृपा से, उनकी कृपा हो रही है तब ये शरीर चल रहा है, उनकी कृपा हो रही है तब ये मन में भाव आ रहे हैं, इंद्रियां काम कर रही है, उनकी कृपा हो रही है तब ये दिमाग में विचार आ रहे हैं। दिमाग शांत है, साफ है, सुथरा है, कुछ उसके अंदर क्लेश, झगड़ा वगड़ा नहीं है। मतलब आपको कोई
मतलब ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, पड़ोसी क्या कर रहा है, दोस्त क्या कर रहा है। अरे जो भी कर रहा है उसकी जिंदगी है, कृष्ण भगवान संभालेंगे। मैं क्यों दिमाग लगाऊं? मेरा काम है मेरा काम करना और कृष्ण भगवान करना। थोड़ा सा भी वो चिंता नहीं सताएगा। बहुत बहुत क्या बोलते हैं, स्वाभाविक है ऐसा लोगों में विचार होना, आम इंसान। पर जब कोई कृष्ण भगवान का भक्त होता है, जिसने भगवत गीता समझी, जीवन में उतारा, उसको तो इतना सा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके परिवार के अलावा कौन क्या कर रहा है। हमने तो परिवार का तो ध्यान रखना ही, वो हमारा कर्म है, स्वधर्म है, वही हमारा धर्म है। उसके अलावा तांका झांकी से किसी को कोई मतलब नहीं। और ये उतर जाता है कि जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान जी की मर्जी से, मैं तो सिर्फ उनके हुक्म का पालन करूं, तो कोई नए कर्म नहीं बनते। याद रखिएगा, बहुत जरूरी है कि मन में आप ये भावना लाएं, दिमाग से यही सोचें कि जो भी कर रहे हैं, आप खाना भी बना रहे हैं कृष्ण भगवान आपकी मर्जी से बना रहे हैं, आप कहीं बाहर जा रहे हैं कृष्ण भगवान की मर्जी से, स्क्रीन देख रहे हैं कृष्ण भगवान की मर्जी से, कोई भी चल भी पा रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण भगवान जी। है ना? समझ रहे हैं? तो ये हमेशा अपने जहन में रखिएगा। तो बुरे कर्म तो होंगे ही नहीं, और नए कर्म भी नहीं बंधेंगे। सारे बुरे कर्म माफ होते चले जाएंगे, और भी कृष्ण भगवान जी के करीब हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक मन में है ना जागरूकता रहेगी। अगर कुछ गलती से गलत काम भी कर लिया तो तुरंत माफी मांग लीजिए कृष्ण भगवान जी से। गलती से गलत हो गया, गलती से किसी के लिए बुरा सोच लिया, गलती से किसी के लिए मन में थोड़ा क्लेश आ गया, तुरंत माफी मांग लिया, तो उसी वक्त कृष्ण भगवान जी माफ कर दिए। है ना? वो अगले जन्म तक जाएगा ही नहीं, यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये कैसे होता है? ये सब बार बार खुद को ट्रेनिंग देना, है ना, खुद को ट्रेनिंग देना है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान जी की ही मर्जी से, वो करवा रहे हैं मुझसे। है ना? तो यही रखना हमेशा, कृष्ण भगवान सब कुछ आपकी मर्जी से, और आपकी प्लानिंग है। आप आप चाहते कि मैं करूँ, आप चाहते मेरे जीवन में। हम्म। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा और इसको उतारिए अपने जीवन में। है ना? तो इससे हम किसी को तकलीफ भी नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि आपने स्वीकार लिया, अपना लिया। तो आप कैसे किसी को तकलीफ पहुंचा सकते हैं? अब कोई किसी को आपसे प्रॉब्लम हो तो उससे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, पर हम कोशिश करें कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को दुख ना दे हम, ना अपनी वाणी से, ना सोच से, ना भाव से। है ना? तो यही है श्लोका 15। सरोज भाभी समझाएंगे? कृष्ण भगवान जी यहाँ पर हम लोग को समझा रहे कि हमारा नया कर्म कैसे नहीं बंधेंगे। हम क्या करने से हमारा नया कर्म नहीं बंधेंगे। तो हम जो भी कर रहे हैं भगवान को समर्पण भाव रखेंगे कि जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान जी कर रहे हैं, ये मन में रखेंगे तो हमारा नया कर्म नहीं बंधेंगे। कि मैं को हटाना है अपने अंदर से, बार बार अपने को ट्रेनिंग देना है कि मैं नहीं किया, जो भी हुआ कृष्ण कृपा से हुआ। आज हम क्लास में बैठे हैं तो कृष्ण कृपा से हुआ। ट्यूसडे को क्लास था तभी भी नहीं हुआ, आज नहीं था फिर भी हो गया। तो सब भगवान जी की इच्छा से ही हो रहा है। जब वो हुकुम करते हैं हम लोग को उसमें चलना चाहिए, मन इंद्रियों को बस में रख के। कि क्योंकि आज हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मंगलवार को तो था आज नहीं था हम क्यों करें। नहीं, अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल में करके सब वही करना है कि भगवान की कृपा है, से भगवान का आदेश है जो है वो ही हमें करना है। हमेशा बार बार अपने को चेतावनी देना है कि कृष्ण कृपा से हो रहा है जो भी हो रहा है। आज हम खाना खा रहे कि चल रहे उठ रहे बैठ रहे जो भी कर रहे, कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं होता। उनको धाएंगे, अपने आप को समर्पण करेंगे उनके हवाले, तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जीते जी तो रहेंगे और जाने के बाद भी हमारा नया कर्म नहीं बंधेंगे, हमें मोक्ष मिल जाएगा। ये बार बार समझा रहे कि भगवान कि कैसे नया कर्म नहीं बंधेंगे। हमारे अपने मन इंद्रियों को वश में रखेंगे, सबसे मीठा बोलेंगे, सबसे अच्छा प्रेम से बात करेंगे, किसी का
दिल को नहीं ठेस पहुंचे वैसे ही बात करेंगे, अपने इंद्रियों को बस में रख के, किसी का गलत ना हो जाए। किस लिए इंद्रियां सब हमें दिए हैं भगवान ने, किस लिए, इसलिए यूज करने के लिए कि किसी को ठेस नहीं पहुंचाए, कहीं भूल नहीं जाए। होगा तो कृष्ण कृपा से, जो प्रकृति का नियम है वो होगा, लेकिन इसी से हम उसको काबू में रख सकते हैं, बार बार ट्रेनिंग दे सकते हैं। मनुष्य जीवन है, वो फिसल जाता है बार बार, लेकिन अपने को चेतावनी देना है बार बार कि संभल के रहना है, ऐसे करना है, वैसे जो भी हो रहा है कृष्ण ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं है। उनके बिना कुछ भी नहीं, और उनको ध्याएंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। जीते जी तो मिल रहा है, कृष्ण भगवान जी हमें मिल रहे हैं, और जाने के बाद भी संसार से मोक्ष मिल जाएगा हम। थैंक यू श्री भाभी। कृष्ण। थैंक यू, बहुत अच्छा। अभी अगले श्लोका में कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि उन लोगों के बारे में कह रहे हैं जिनको अहंकार बहुत है ना, तो उनके लिए कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं दुर्मति। दुर्मति मतलब अज्ञानी या मलिन बुद्धि वाला, या इंग्लिश में बोल लो फूलिश। फिर उन्होंने कहा है अकृत बुद्धिवत, मतलब जिनका जिनको ज्ञान बहुत है पर गलत ज्ञान ना, उसमें मिलावट है। होते हैं ना, कुबुद्धि वाले बोलते हैं, कपटी बोलते हैं। तो उसमें कृष्ण भगवान जी ने उनके लिए बोला है, बोले उनकी अशुद्ध बुद्धि होती है। तो क्या करते हैं, उनमें बहुत अहंकार होता है। वो कहते हैं जो भी हो रहा है मेरी वजह से, मैंने किया। तो उससे क्या होता है, उन्होंने बहुत सारे कर्म बांध लिए। जब बहुत सारे कर्म बांधेंगे तो उसका क्या होगा परिणाम, कभी दुख कभी सुख, बहुत कुछ उनको भोगना पड़ेगा। जन्म, आ, हर मतलब एक जन्म फिर दो जन्म, तो जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म लेते रहना पड़ेगा, बार बार इस धरती पे आना पड़ेगा। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि मैं है ही नहीं, आप कुछ नहीं कर रहे, है ना। वो पांच धातु या पांच फैक्टर है जिसके वजह से ये शरीर कर रहा है कर्म। आप है ना, आपकी इंद्रियां काम कर रही है, आपका मन काम कर रहा है, आपका दिमाग काम कर रहा है, आप सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो, आप कुछ नहीं हो, आप पे कृष्ण कृपा है तभी सब कुछ हो रहा है। पर यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं ऐसे मनुष्य, उनमें बुद्धि ही नहीं है, उनकी तो दुर्मति है, बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है, वो समझ ही नहीं पाते हैं, अहंकार में ही जीते हैं। और बस फिर सब कुछ उनके ऊपर ही गया, सारी जिम्मेदारी तो उनकी हो गई ना। तुमने किया, तुमने बोला कि मैंने किया, तो फिर भोगो। अगर वही हम अगर भाव रखें कि कृष्ण भगवान जी की मर्जी से हुआ जो भी, तो सारी जिम्मेदारी कृष्ण भगवान की हो गई ना, शरीर ने किया। पर ये भाव और विचार के साथ कि जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान जी की मर्जी से हो रहा है, उनके हुक्म का ही पालन किया जा रहा है। तो फिर समझ रहे हैं, बहुत बड़ी है ना उमदा है इसमें, कि बस हमको सिर्फ वो भाव रखना है, मतलब सच्चे दिल से। तो फिर कोई भी नए कर्म नहीं बनेंगे और सारी जिम्मेदारी कृष्ण भगवान की हो गई। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्या होगा मेरे बच्चों का, क्या होगा मेरे बुढ़ापे का, सब कुछ उनकी जिम्मेदारी। बस उनका है सारा, वो अपने आप ही संभाल लेंगे सब कुछ। हम निश्चिंत, मस्त मौला के जैसे, एकदम खुश, शांत, कोई टेंशन नहीं, कोई कल की फिक्र नहीं, प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। तो वैसा होना है। कृष्ण भगवान जी आप सबसे चाहते हैं कि आप ऐसा बने, कि कल का टेंशन नहीं है, कल की प्लानिंग नहीं है, कल की ना कोई भी फिक्र नहीं है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या मिलेगा, कुछ नहीं। सब कुछ अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक दो, सिर्फ कृष्ण कृष्ण करिए। मन में यही भाव रखिए कि सब कृष्ण भगवान जी की मर्जी से, मैं सिर्फ उनके हुक्म का पालन कर, मैं हूं ही नहीं। अभी भी हम सोचे, यही मन में रखिए कि कृष्ण भगवान आप हमसे ये क्लास करवा रहे, आप ही हमको समझा रहे, मैं तो कुछ हुई नहीं। आपने बोला बैठो, मैं बैठ गई, आप समझा रहे हो, मैं समझ रही हूँ, बस जैसा आप कहो। पर यहाँ पे ये उल्टे लोग हैं, जिनको ये सारी चीजें समझ में ही नहीं आती है, तो उनको बहुत कुछ भोगना पड़ता है, बार बार धरती में आना पड़ता है
है ना, उनके अंदर में अहंकार बहुत है। जैसा कृष्ण भगवान चाहते एक मनुष्य को होना चाहिए, वो उसके पूरे उल्टा है, पूरे विपरीत है ना, एकदम ऑपोजिट में है वो लोग का सब कुछ। तो भगवान जी बोलते हैं वो तो दुर्मति, है ना, वो है अकृत बुद्धिवत, कुबुद्धि वाले। तो ये बोला है कृष्ण भगवान ने, बहुत सिंपल है, और हमको इसको अपने जीवन में उतारना है ना। हमारी क्लास रोज नहीं होती है, पर आपको इस बात को हमेशा याद रखना है कि मैं सिर्फ कृष्ण भगवान जी के, क्या बोलते हैं, उनके हुक्म का पालन कर रही हूँ। जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान जी की मर्जी से हो रहा है, उनकी खुशी से हो रहा है। जो उनकी खुशी वो मेरी खुशी। हम प्लानिंग तो करते हैं, सुबह उठते हैं तो हाँ मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, पर कभी होता है कभी नहीं होता है। तो जब ना हो तो परेशान नहीं होना है, और जब हो जाए तो बहुत अच्छा धन्यवाद बोल दो कृष्ण भगवान को। स्वीकारना है, अपनाना है, एक्सेप्टेंस चाहिए। जो जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना है बस। बस एक ही विश्वास के साथ कि कृष्ण भगवान मेरे साथ है, वो सब कुछ संभालेंगे। उनकी जिम्मेदारी है सब कुछ, सब कुछ उनकी जिम्मेदारी है। मुझे कुछ नहीं पता जो हो रहा है नहीं, है ना। ये अंदर एक विश्वास बनाइए, उसको बनाना पड़ेगा। रोज बोल बोल के, रोज बोल बोल के, आप रोज बोलेंगे तो क्या होगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा। एकदम सिंपल है। रोज ही आप बोलोगे, मैनिफेस्ट हो गया। आप बोले, आपके अंदर चला, आपने सोचा, तो क्या हुआ, यूनिवर्स को गया। जो यूनिवर्स को जाएगा यूनिवर्स वापस भेज देगा। मैनिफेस्ट होता गया ना। आपने उसकी चैंटिंग कर दी, उसमें बहुत सारा जाप कर लिया। हम अगर, है ना, मैनिफेस्ट को हटा दे तो हमने बहुत सारा जाप कर लिया, उसके अंदर ही एक ऑरा बना लिया, शक्ति बना ली। तो ये सब चीजें रोज करनी पड़ती है। आज किया कल भूल गए वैसे नहीं, भूलेंगे फिर से याद दिलाइए अपने आप। जब याद आए फिर से करिए, फिर से फिर से फिर से वही कृष्ण भगवान जी बोले ना, ट्रेन करो अपने आप को। श्लोका 15 में बोले अपने आप को ट्रेन करो। तो बस यही कृष्ण भगवान जी आप सबसे चाहते हैं कि आप भी ऐसे बनिए जैसा वो कह रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में। कोशिश करना हमारा काम है ना, और कोशिश करते भी हैं। लक्ष्य आंटी आप समझाएंगे। इस श्लोक में कृष्ण भगवान जी बताते हैं कि दो तरह के लोग रहते हैं ना, जो ऐसा मानते हैं कि जो हम जो कर रहे हैं वो कृष्ण भगवान की मर्जी से कर रहे हैं, वो ही करवा रहे हैं, और हम कुछ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, और जो भी कर्म करते रहते हैं वो कृष्ण भगवान जी को अर्पित करते हैं। लेकिन दूसरे टाइप के जो अहंकारी लोग रहते हैं, वो अपने अहंकार में मस्त रहते हैं। वो सोचते हैं कि जो भी हो रहा है, जो भी करते हो मैं कर रहा हूँ, और मेरी वजह से हो रहा है। तो वो ऐसा सोचते हैं, इस वजह से क्या ना, उनके कर्म बनते जाते हैं, और वो कर्म बनते जाते हैं, और वो हर बार पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, और अपने पुराने कर्म साथ लेके आते हैं, और वो उनका ऐसा बार बार चलता ही रहता है। तो भगवान जी ऐसा, भगवान जी यही समझा रहे हैं मनुष्य ने कैसा होना चाहिए कि वो जो भी कर्म कर रहे, वो शरीर अपना पांच तत्वों से चलता है। और वो जो भी कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो कृष्ण भगवान जी करवा रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो भगवान जी बोलते हैं, वैसे हम करते रहते हैं, तो इससे क्या हमारे कर्म नहीं बनते हैं, और कर्म हमारे नए नहीं बनते, और हम जो भी करते हैं तो कृष्ण भगवान को अर्पित करना चाहिए। वो सब भार, हमने ऐसा किया तो उसका क्या फल मिलेगा, ऐसा क्या, कल क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। वो सब हम कृष्ण भगवान जी पे सौंप देना चाहिए। हमने सिर्फ शुद्ध मन से कृष्ण भगवान जी को याद करना चाहिए, और उनकी दिया हुआ वो सब करते रहना चाहिए, कुछ सोचना नहीं चाहिए। तो हमारे भगवान जी के पास हमारे कर्म नहीं बनते रहते हैं। लेकिन इसके अपोजिट क्या है कि अहंकारी लोग ऐसा नहीं सोचते ना, वो सोचते हैं कि हम जो भी हम कर रहे हैं वो मेरी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से उनका कर्म बनते जाता है, और वो हर बार जन्म लेते हैं और अपने पुराने कर्म साथ लेके आते हैं।
तो भगवान जी यही बोलते हैं कि ऐसा नहीं बनना चाहिए मनुष्य ने, और वो अच्छे से भगवान जी का नाम लेना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, और जो कर्म भगवान जी हम लेके आए, तो वो करते रहना चाहिए, उसका कुछ अभिमान नहीं करना चाहिए, और शुद्ध मन से हम अपना भक्ति भाव करना चाहिए। ऐसा भगवान जी की है कि ऐसे मनुष्य ने रहना चाहिए। यही समझा रहे भगवान जी इस श्लोका में। थैंक यू, बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी टॉपिक पे आगे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं श्लोका 17 में। तो यहाँ पे अब कृष्ण भगवान जी प्रशंसा कर रहे हैं जो इस भाव में ही रहते हैं ना, जैसा कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि मैं करता नहीं हूं, करता तो कृष्ण भगवान है। उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, उनकी कृपा से इंद्रियां काम कर रही है, कृष्ण भगवान की कृपा से शरीर काम कर रहा है ना। कृष्ण भगवान की कृपा से मैं कोशिश कर पा रही। हम कोशिश करते हैं ना बहुत कुछ करने की, बहुत कुछ हो सकता है, सबका अपना अपना। तो कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि ये ऐसे भाव और विचार एक बुद्धिमान इंसान ही कर सकता है ना, जो समझ लिया कृष्ण भगवान जी को, उनकी सिखाई हुई सीख को, भगवत गीता को समझा, तो वो भगवान जी बोल रहे हैं कि फिर वो अगर किसी को मार भी दे तो वो उसके ऊपर कर्म नहीं बंधेंगे, क्योंकि उसने तो वही किया। वो तो एक समझदार इंसान, इतना ज्ञानी समझदार बुद्धिमान, तो इतना सब ज्ञान लेने के बाद कोई मार सकेगा किसी को? नहीं मार सकेगा। तो कौन मारेगा? एक सिपाही, पुलिस वाला, है ना, जो हमारे बॉर्डर में खड़े होते हैं, नेवी, आर्मी, सोल्जर्स, उनका काम है। तो वो जब किसी को मार रहे हैं तो उनके ऊपर कोई कर्म नहीं बंध रहा, क्योंकि उनका तो वो धर्म है, कर्म है, उनका स्वधर्म है, उनको तो करना ही पड़ेगा, है ना। उनके ऊपर तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो यही भगवान जी बोल रहे हैं कि सिर्फ अपना कर्म करो, और उस भाव से करो कि कृष्ण भगवान जी का हुक्म है, उनकी सेवा कर रहे हैं, बस। इतना सी करने से ही आपके नए कर्म नहीं बनेंगे। बहुत लोग होते हैं ना कि हम अच्छे कर्म बांध रहे हैं, अरे क्यों बांध रहे हो अच्छे कर्म, उसको भी तो भोगने के लिए आना पड़ेगा वापस से धरती में। अच्छे कर्म को भी भोगना पड़ेगा, बुरे कर्म को भी भोगना पड़ेगा। पर जब आप ये सोच लोगे कि मेरे कोई नए कर्म ना बंधे, जो भी हो रहा है कृष्ण भगवान जी की मर्जी से हो रहा है, तो फिर से आने के चांसेस घटते जाते हैं, क्योंकि धरती पे आना मतलब भोगना ही है। अभी तो समझ है कि चलो अच्छे से रहना, अगला जन्म कैसा होगा, तब कैसी समझ होगी, कैसे भाव होंगे, किसको पता, है ना। तो इसलिए हमको नहीं बांधने कोई भी कर। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि जब आप ऐसे भाव रखते हो तो कुछ भी हो जाए आपके कोई भी कर्म नहीं बनते, क्योंकि आपने तो क्या बोला, मन में क्या सोच के किया कि ये कृष्ण भगवान जी की मर्जी से, उनकी इच्छा से उनकी सेवा कर रहे हैं, बस। तो फिर कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता, नए कर्म नहीं बनते। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी चीज है कि नए कर्म नहीं बनते ना। ये चीज को हमें हमेशा याद रखना है, बार बार याद रखना है कि हमें एकदम, क्या बोलते हैं, आ, ये जज नहीं करना है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया मैं वैसा करूंगी, उसने मेरे साथ वैसा किया मैं वैसा करूंगी। नहीं, उसने किया, माफी मांग लो कृष्ण भगवान जी से, बोलो ये कर्म यहीं पे खत्म करे, आगे मत लेके जाइए। हमने कभी उसको चोट पहुंचाई तभी उसने हमें भी चोट पहुंचा दी। बस समझ रहे हैं? ये बहुत जरूरी है इस चीज को आपको समझने के लिए, ताकि अगला जन्म ना हो। कोशिश करना हमारा काम है, आगे तो कृष्ण भगवान जी की मर्जी है। अभी हम आज की श्लोका पहले कर लेते हैं। हमने आज किए 3 श्लोका, 15, 16, 17, है ना। रंजीता भाभी आप पढ़ लीजिए, आपकी आवाज क्यों हाँ नहीं आ गई? हाँ हाँ। हाँ दीदी। हाँ दीदी। हाँ पढ़ लीजिए। शरीरवाङ्मनोभिर्यत्
कर्म प्रारभते नरः नान्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृद्बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीता भाभी आप समझा दीजिए, हमारे पास 1-2 मिनट ही है बस। इस श्लोक में वही कृष्ण भगवान जी बार बार बोल रहे हैं, हमको अपना अच्छा हो बुरा हो कोई भी कर्म नहीं बांधना है, कर्म बांध के फिर से जन्म नहीं लेना है, हमको तो बस भगवान का पास ही जाना है, भगवान से ही अपना मोक्ष ही प्राप्ति करना है। तो हम यदि कोई भी काम करेंगे हर चीज में यही भगवान को ही समर्पण करेंगे और भगवान के आदेश से कर रहे हैं आज, तो वो कोई भी कर्म फिर वो अपना नहीं हुआ, तो उसका फल हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि हम हर चीज के ये से ही कर रहे हैं। हम कोई भी काम करने के पहले यही सोचते हैं भगवान ने बोला है हम कर रहे हैं, कि जो गलत भी हुआ तो भगवान का आदेश था इसीलिए हुआ, हमारा हम कुछ किए होंगे इसीलिए भगवान ने हमारे साथ ये गलत हुआ, तो भगवान से माफी मांग लो। तो उसने ऐसा किया तो मैंने ऐसा करूंगा, वो मेरे साथ ऐसा किया, मैं वो चीज हर कभी भी नहीं मन में रखना, हर चीज में हर ये मैं यही सोचना कि बस भगवान मेरे से जो करवा रहे हैं मैं वो कर रही हूँ, कभी भी मन में अहम नहीं लाना है। आज हमारे बॉर्डर पे देश के सैनिक लोग खड़े हैं, उनसे देश को बचाने के लिए बहुत मतलब बहुत जनों को गोली भी चलाते हैं, बहुत जन उसमें चले भी जाते हैं, उनका परिवार भी खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका कर्म बंध रहा है। वो यदि यह चीज समर्पण है कि भगवान मेरे को यही कर्म दिए हैं, देश की रक्षा करना और देश का सुरक्षा दे करना, उसके चलते जो भगवान मेरे से करवा रहे हैं मैं वो कर रहा हूँ, तो वो कर्म उनके बंधेंगे नहीं कि आज वो किसी का घर उजड़ गया तो अगले जन्म